हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं बेलन। ठीक है, बेलन में अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय आयतन व कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपने को बेलन की आकृति होनी चाहिए कि कैसी होती है। बेलन होता है वो इस भाग से नीचे जो होता है वो अंदर से राउंड में होता है। ठीक है, ये एक प्रकार से बेलन है, यानी अपने एक साइड में इसकी गोलाकार परत बना सकते हैं। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना ये जो होती है ये इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, और ये पूरा होता है इसका व्यास, और व्यास की आधी होती है वो क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या कहलाती है। क्वेश्चन में अपने को त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अब अपने को क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है बेलन का 2πr/h। अब मान रखेंगे, अपने को r दिया हुआ है, h का मान दिया, पाई का मान हमेशा 22/7 होता है या 3.14 होता है, वो क्वेश्चन में अपने को दिया होता है। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि पाई का मान 3.14 रखो तो अपने 3.14 रख के करेंगे, अगर नहीं दिया हो तो अपने 22/7 इसलिए रखते हैं क्योंकि जो बटे में संख्या होती है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाती है, तो उसमें कैलकुलेशन में अपने को क्या होता है, ईजी होता है। पाई का मान आर की मान कितना दिया है 7, और त्रिज्या ऊंचाई कितनी दी है 14। 7 से ये 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, 28, ये 22 है और 2 को इससे किया कितना हुआ 28, यानी कितना, इन 22 को 28 से गुना करेंगे कितना आएगा 116 सेंटीमीटर की स्केल। ये हो गया अपने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। सेकंड में ज्ञात किया है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला बेलन का आयतन होता है पाई आर। पाई की वैल्यू पता है 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी है 7, स्केयर है तो 2 बार लगाएंगे। एच कितना हो गया अपना 14, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 154 × 14। ठीक है, 154 को जब अपने 14 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, सबसे पहले जाएगा 16, यानी 16, एक मैं डायरेक्ट गुना करके बता देती हूँ, 20, 21, 2, और ये हो जाएगा 6 × 5, 4, 1, ये 6, 5, 1 और 2, यानी 2156 सेंटीमीटर की क्यूब। आयतन जो होता है वो हमेशा क्यूब में होता है, जो क्षेत्रफल होता है हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया बेलन का आयतन। अब तीसरी कंडीशन में अपना पूछा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं यहाँ पे करती हूँ बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय होता है 2πr और r+h, ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, 2 × 22/7 × 7, और अंदर है 7 + 14, ये 7 से 7 कैंसिल, 44 × कितना हो गया 21। ठीक है, तो 21 जो कि इसको 44 को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 8, ये हो गया अपना 924 सेंटीमीटर की स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, आयतन होता है वो सेंटीमीटर में क्यूब में होता है। ठीक है बच्चों, इस हिसाब से अपने बेलन के 3 फॉर्मूले होते हैं, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय और बेलन का आयतन। तीनों चीज़ें अपने ने ज्ञात कर ली हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह ये बेलन अपना कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।